अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। प्यारे साथियों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी कई विशेषताओं के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी इस मंदिर का मनोहारी वर्णन मिलता है। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर में 12 महीने ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि में, सावन के महीने में और कुंभ के दौरान उज्जैन नगरी की अलग ही छटा देखने को मिलती है। लेकिन विश्व भर में प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म से ही क्यों की जाती है और इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। महाकाल की आरती भस्म से होने के पीछे ऐसी मान्यता है कि महाकाल शमशान के साधक हैं और यही इनका श्रृंगार और आभूषण है। इसीलिए रोज सुबह बाबा महाकाल का श्रृंगार कर भस्म आरती की जाती है। दरअसल यह भस्म आरती महाकाल का श्रृंगार है और उन्हें जगाने की एक विधि है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान में मुर्दे की भस्म से भूत भावन बाबा महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश और बड़, अमलतास और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार की गई भस्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने के भी कुछ नियम हैं। इस आरती का पहला नियम यह है कि इसे महिलाएं नहीं देख सकती हैं। इसीलिए आरती के दौरान कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। भस्म आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं और इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम नहीं है। इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना जरूरी है और जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने के लिए भी कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं और इस रूप के दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ, स्वच्छ और सूती होना चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के महंत को होता है और यह भस्म आरती प्रातः 4 बजे होती है। सबसे खास बात कि बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग करना जरूरी है और अगर आप भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो आप मंदिर के वेबसाइट www.mahakaleshwar.nic.in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह लिंक दी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से ही रोग दोष से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल के प्रकट होने के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि दूषण नाम के असुर से लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान महाकाल प्रकट हुए थे और दूषण का वध करने के बाद जब भक्तों ने भगवान शिवजी से उज्जैन में वास करने का अनुरोध किया तब भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। भस्म को शिवजी का वस्त्र माना जाता है। किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है, अर्थात किसी भी चीज को जलाओ तो उसका अंतिम रूप भस्म ही होगा। भस्म इस बात का संकेत है कि सृष्टि नश्वर है और शिवजी भस्म धारण करके सभी को यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है।